बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियन शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। एज़ पर रूटीन जनाब आपके साथ एक स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई हुई है कि हेस्कोल पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया जाए, हेस्कोल पेट्रोलियम के बारे में एनालिसिस किया जाए। तो मैंने सोचा कि हेस्कोल के ऊपर एक थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल के अंदर रिव्यू बना देता हूँ। कुछ ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हेस्कोल की क्या पोजीशन हो रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर और लॉन्ग टर्म के ऊपर, और इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जनाब हेस्कोल की शुरुआत करते हैं डेली चार्ट से। सबसे पहले जनाब आपके सामने हेस्कोल का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब हेस्कोल ने कल अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹7.36 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है, एक नेगेटिव पैटर्न है। और अगर मैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से चार्ट पैटर्न की बात करूं तो जनाब यहाँ पे जो मुझे शॉर्ट टर्म के ऊपर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जनाब ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बनता है ₹6.90 की प्राइस। और जनाब यहाँ पे इसका टेस्ट करना ₹6.90 की प्राइस को एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा। और यहाँ से जनाब ये रीबाउंड हो सकता है और फिर जनाब अपना जो लास्ट हाई है इसके पास, जहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया है, वो बनाया जनाब ₹8.30 की प्राइस के ऊपर। तो यहाँ का ब्रेकआउट तभी पॉसिबल है कि एज सुन एज जितना ये जल्दी ₹6.90 की प्राइस को टेस्ट करता है। हाँ, अगर ₹6.90 की प्राइस को ब्रेक करके इसके बिलो आता है फिर तो जनाब इसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर ₹6.90 की प्राइस को रेस्पेक्ट देख के यहाँ से रिबाउंड होता है तो फिर आपके लिए ये श्योरिटी होगी कि कम से कम ये ₹8.30 की प्राइस को टेस्ट करके इसके अबाउ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर इसने ₹6.90 की प्राइस को टेस्ट किया तो, जो कि करीब है कि इसको टेस्ट कर जाएगा। अब बात करें जनाब इसकी RSI की, तो डेली RSI जनाब इसकी 51 है, एवरेज RSI है। अगर वॉल्यूम की बात करूँ जनाब, वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे आप पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। इसके पास जो एवरेज वॉल्यूम चाहिए एटलीस्ट डेली चार्ट के ऊपर वो चाहिए 34.04 मिलियंस की है। और इसके पास जो वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं जनाब वो 9.85 से लेके 12 मिलियन के अराउंड जनरेट हो रहे हैं, मतलब अपने एवरेज बिलो वॉल्यूम ये जनरेट कर रहा है। मतलब इसके अंदर अभी जो पोजीशन है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट नहीं कर रही है डेली चार्ट के ऊपर। अच्छा ना, बात करें अब इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की, तो बात करते हैं मंथली चार्ट पर। देखते हैं कि मंथ ऑफ जनवरी के अंदर जो इसकी पोजीशन क्या बन रही है और दिसंबर के अंदर क्या पोजीशन रही थी। अच्छा ना, बात करें हेस्कोल के लॉन्ग टर्म चार्ट की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। और मंथली चार्ट के ऊपर आपके सामने पोजीशन चार्ट को कम्प्लीटली जूम किया है और आपके सामने तकरीबन जो पोजीशन आ रही है 2015 से लेके टिल टू डेट की पोजीशन आ रही है। तो यहाँ पर जनाब मंथली चार्ट के ऊपर जो उसकी पोजीशन है वो ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अभी करंट लेवल्स जो हैं इसके जनाब वो अपने समझ लें कि बॉटम के पास ये एक साइडवे ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक कोई इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दिया है कि हम कहें कि इसकी पोजीशन यहाँ पे अच्छी खासी बुलिश हो गई है। लेकिन मंथली चार्ट के ऊपर जो इसने लास्ट मंथ के अंदर दिसंबर के अंदर जो परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से अगर हम शॉर्ट टर्म की पोजीशन चेक करें, मतलब डेट चेक कर लेते हैं, तकरीबन जनाब हम 1 अगस्त 2022 से लेके टिल टू डेट का डेटा चेक करें, तो यहाँ मंथली चार्ट के ऊपर इसने एक हायर हाई पोस्ट किया है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ऊपर इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया है, जो कि बनता है जनाब इस प्राइस का ₹8.93 की प्राइस का। और यहाँ से अपना जो हाई पोस्ट किया है वो किया जनाब ₹10.19 के अराउंड। अच्छा, लोअर साइड पे चेक करें तो जनाब अपना लोअर लो बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखें कि इसने अपना जो प्रीवियस लो था जो कि इसने पोस्ट किया था तकरीबन जनाब यहाँ पर जो बनता है ₹3.41, इसको ब्रेक नहीं किया है। और अपना जो नया लो बनाया है स्विंग लो वो बनाया है जनाब तकरीबन इसने ₹4.39 के अराउंड, मतलब अपने प्रीवियस लो को रेस्पेक्ट दी है। तो ये दोनों चीज़ें हायर हाई पोस्ट करना और अपना
लोअर हाई पोस्ट करना भी जनाब इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से इसकी पोजीशन थोड़ी सी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको कोई इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिला है जिसकी वजह से हम कह सकें कि भाई ये फर्दर जो है 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़ को भी टेस्ट कर सकता है। तो फ़िलहाल ऐसी पोजीशन हमें नज़र नहीं आ रही है। उसके लिए जनाब हमें कम से कम जो यहाँ का ब्रेकआउट चाहिए होगा, जो चाहिए होगा इसके पास इस चैनल का टॉप, जहाँ से जनाब ये स्टॉप यानी रिवर्स हुआ है और कंप्लीट यहाँ से ये डाउनफॉल हुआ है, वो प्राइस बनती है जनाब 25 रुपीज़ 26 पैसा की प्राइस लॉन्ग टर्म के रन के लिए कम से कम जनाब 25 रुपीज़ का ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद जनाब हम इसके अंदर पोजीशन समझ सकते हैं कि यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो स्टॉप यानी रिवर्स हुआ है। लेकिन फ़िलहाल जो चार्ट के ऊपर पोजीशन बन रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर, वो टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर एक स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रही है, तो वो आपको मैंने इंडिकेट कर दिया है। बाकी इसकी आरएसआई चेक कर लेते हैं। अगर इसकी आरएसआई चेक करें तो इसकी आरएसआई 49 है, 50 के बिलो आरएसआई है, मतलब न्यूट्रल आरएसआई है। वॉल्यूम की बात करें तो ना वॉल्यूम के अंदर दिसंबर के अंदर काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अगर वॉल्यूम की प्रोफाइल को आप चेक करें तो तकरीबन जनाब जो वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं लास्ट मंथ के अंदर इसके पास वो हुए हैं जनाब 781.40 मिलियंस के, ठीक है जनाब, दिसंबर के अंदर। और ये वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तकरीबन 1 सितंबर 2020 के बाद मंथली बेसिस के ऊपर इतने हाईएस्ट वॉल्यूम्स के अंदर जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा नज़र आया है लास्ट मंथ के अंदर। बाकी ओवरऑल जो पोजीशन है जनाब अभी तक न्यूट्रल ही है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर पोजीशन बुल को फेवर कर रही है। लॉन्ग टर्म की चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन यहाँ पर भी स्टेबल ही है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म की पोजीशन को देखते हुए और डेली चार्ट की पोजीशन देखते हुए मैंने डेली चार्ट पर जिस तरीके से आपको सजेस्ट किया है कि अगर ये डेली चार्ट के ऊपर 6 रुपीज़ 90 पैसा की प्राइस, 6 रुपीज़ 90 पैसा की जो प्राइस बनती है, अगर उसको ये रेस्पेक्ट देता है और वहाँ से ये रिबाउंड होता है ट्रेंड, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर फ़िलहाल जो है आप लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड कीजिएगा और डेली चार्ट के ऊपर वेट करें कि एटलीस्ट 6 रुपीज़ 90 पैसा की जो प्राइस बनती है इसको ये यहाँ से रेस्पेक्ट दे। अगर रेस्पेक्ट दे देता है इस प्राइस को तो यहाँ से आपके लिए इंडिकेशन होगी कि यहाँ से रिबाउंड होके 8 रुपीज़ 30 पैसा की जो रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक करेगा। लेकिन फ़िलहाल कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, जो पैटर्न है, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर डाउनवर्ड। अब देखना ये है कि इस ट्रिपल टॉप का जो पैटर्न बन रहा है इसको ये रेस्पेक्ट देता ही नहीं देता है। चांसेस है कि रेस्पेक्ट देगा, बाकी फर्दर चेक करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी इसकी प्रोफाइल के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि हेस्कोल के शेयर्स के अंदर किन किन कंपनीज़ की और किन किन प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, इंडिविजुअल की कितनी होल्डिंग है और कंपनी के प्रोमोटर्स की कितनी होल्डिंग है। थोड़ी सी उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके जो इशूड शेयर हैं वो 99,91,20,680 शेयर्स हैं, जिसका फ्री फ्लोट 94,72,408 शेयर है, जो कि बनता है टोटल 60%। अगर हम बात करें जनाब इसकी होल्डिंग की तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 4,021% जनाब इसके जो शेयर्स होल्डर हैं वो हैं एसोसिएटेड कंपनीज, अंडरटेकिंग एंड रिलेटेड पार्टीज़। उसके बाद जनाब नंबर आता है यहाँ पर 166% बैंक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जाहिर सी बात है ये श्योरिटी के लगे भी होल्ड होगा। उसके बाद हम बात करें जनाब म्यूचुअल फ़ंड की 253% इसकी होल्डिंग है। और उसके बाद हम बात करें जनाब लोकल की, मतलब आप और हम इंडिविजुअल्स की जो इसकी होल्डिंग है वो है जनाब 4,876%। मतलब सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग मुझे नज़र आ रही है इसकी शेयर्स की वो कॉमन पर्सन के पास नज़र आ रही है, और जो इसके मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास इतनी होल्डिंग नहीं है जितनी आप लोगों के पास हमारे पास है। तो जनाब उसके बाद हम बात करें तो अदर्स की 549% है। और फॉरेन कंपनीज़ की जनाब सबसे इसकी लोवेस्ट जो होल्डिंग आ रही है वो फॉरेन कंपनीज़ की आ रही है, वो है जनाब 121%। तो मतलब इसकी जो पोजीशन बन रही है होल्डिंग की वो यही बन रही है कि कॉमन पर्सन के पास ज़्यादा होल्डिंग है, बाकी कंपनी के प्रोमोटर्स ने और फॉरेन कंपनीज़ ने, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने भी इसके अंदर इतनी बाइंग नहीं की हुई है। तो तमाम चीज़ें टेक्निकल इंडिकेटर्स और टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन देखते हुए और उसकी बाइंग पोजीशन की होल्डिंग देखते हुए मुझे इसके अंदर कोई फ्यूचर के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है कि मैं कहूँ कि आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लें। हाँ, छोटी मोटी आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 15 दिन की, महीने की, 20 दिन की, लेकिन लॉन्ग पोजीशन फ़िलहाल आप इसके अंदर नहीं लें।
जब तक एटलीस्ट ये 25 रुपीज़ का ब्रेकआउट नहीं देता है। 25 रुपीज़ की ब्रेकआउट देगा और तो उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद कि हम प्रोफाइल भी चेक करेंगे कि होल्डिंग कहाँ शिफ्ट हो रही है, उसी के बाद फैसला किया जा सकेगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद जो है राइट शेयर भी इशू करे। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल इसके अंदर जो मेरा कंक्लूजन निकल रहा है लास्ट के अंदर वो यही है कि फ़िलहाल आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करें।